नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम आज बहुत ही रोचक जानकारी पढ़ने वाले हैं मूत्र का संगठन, जिसको हम क्या बोला जाता है, यूरिन बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, यूरिन होता क्या है, ठीक है। अगर बात करें यूरिन होता क्या है, ठीक है, इसको अगर आप डेफिनेट करें तो आपको पता है कि आपका जो क्या होता है, आपका ब्रेक होता है दोस्तों। क्या होता है? ब्रेक होता है, जिसको हम किडनी बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है, आपका नेफ्रॉन, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। ब्रेक की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें से आपका क्या, जब आपके जल क्या, इसमें से जब आपका क्या होता है, इसमें से आपका जो भी पदार्थ होता है, जैसे आपका जल हो गया है, इसमें जो मतलब कुल मिलाकर के जब रक्त है, और रक्त में से क्या हो जाता है, रक्त में से जल और उसके साथ जो भी आपके यूरिया है, आपका अमोनिया है, और भी जो उत्सर्जित पदार्थ है, वो जब मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, उसको बोला जाता है यूरिन। तो रक्त में से, किस में से, रक्त में से जो शुद्ध होकर के पदार्थ आते हैं, ठीक है। रक्त में से क्या, जब रक्त का शुद्धिकरण होता है, उसमें से जो भी मतलब क्या होती है, अशुद्धियां बाहर निकलती हैं जल के साथ, तो उसमें क्या होता है, आपका 98% आपका क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल। और आपका 2% क्या होता है, आपका यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। और 2%, सॉरी, यहाँ पर कितना, 96%, यहाँ क्या, 96%। और 2% क्या होता है, अन्य पदार्थ होते हैं। यहाँ 2% क्या होते हैं, अन्य पदार्थ। तो इसी को जो रक्त से अलग होते हैं, इन सभी को मिलाकर के क्या बोला जाता है, आपका यूरिन बोला जाता है। इन्हीं सबको मूत्र या यूरिन क्या हो जाता है, बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, रक्त से शुद्ध होता है। ये क्या होते हैं, रक्त से ये भाग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो 2% पदार्थ है, इसमें आपकी जो मात्रा है, यहाँ पर आपकी कैल्शियम की मात्रा, पोटेशियम, यहाँ पर आपकी किसकी मात्रा हो सकती है, आपकी यहाँ पर सोडियम की मात्रा हो सकती है आपकी, यहाँ पर आपकी आयोडीन की मात्रा हो सकती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्लोरीन की मात्रा इसमें हो सकती है आपकी, ठीक है। इस तरह से आपके कैल्शियम की मात्रा हो सकती है इसमें आपकी। तो ये मतलब क्या होती है, इसकी मात्रा इसमें दो पदार्थ उसमें होती है। अब देखिए, इसकी बात करें अगर, तो ये मतलब क्या होता है, इसका अगर पीएच वैल्यू देखें तो ये कैसे होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि 5 से 6 पीएच मान होता है इसका। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर मतलब उत्सर्जन कितना होता है प्रतिदिन, इसका प्रतिदिन इसका जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, वो होता है 1 से 1.5 लीटर। कितना होता है, 1 से, ठीक है, 1.5 लीटर होता है, ठीक है। अगर बात करें कि कुल मूत्र में कितना यूरिन होता है दोस्तों, तो आप देखें यहाँ पर 100 ml में, प्रत्येक 100 ml में आपका कितना होता है, 2 ग्राम यूरिन होता है। क्या होता है, 2 ग्राम क्या होता है, आपका यूरिन होता है। तो क्या होता है, यूरिया होता है। कितना होता है आपका, 2 ग्राम यूरिया, ठीक है दोस्तों। अब यदि देखिए दोस्तों, बात कर ली जाए, ठीक है, ये तो क्या हो गया, हमने ये देख लिया कि कितना उत्सर्जन होता है, कितनी इसमें मात्रा होती है। अब देखिए, इसमें अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब आप कॉफी हो गया, आप पेय पदार्थ हो गया, कोई भी पेय पदार्थ, जैसे आपने चाय हो गया, ठीक है, पेय पदार्थ हो गया, चाय, कोई भी है, आप इनको जब आप सेवन इनका ज्यादा करते हैं, तो इसमें आपकी मूत्र की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मूत्र की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसको क्या बोला जाता है, डाई यूरिन। क्या बोला जाता है इस घटना को, इसको बोला जाता है आपकी डाई यूरिन, ठीक है। अब ये जो डाई यूरिन है दोस्तों, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आपका डाई यूरिन। अब देखिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर देखें मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखें इसका मूत्र का पीला रंग, ठीक है, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम को। बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के ही इसको नोट करते जाइए। और अगर इसका आप देख रहे हैं, मूत्र की जो गंध देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसकी गंध देख रहे हैं, ठीक है, ये किसके कारण होती है, ये होती है यूरेनॉड के कारण। ये किसके कारण होती है, यूरेनॉड के कारण ये क्या होती है, आपकी ये गंध होती है, ठीक है। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि अब विभिन्न जंतु में किस प्रकार, जैसे देखिए मनुष्य है, मनुष्य में आपका उत्सर्जी अंग देखें, मनुष्य देखें, तो जैसे आप देखें, जीव देख लें, और यहाँ पर क्या है देख लें, उत्सर्जी पदार्थ देख लें। यहाँ पर क्या देखें, उत्सर्जी अंग देख लें। तो यहाँ पर जैसे देखें, आपका मनुष्य है,
तो मनुष्य का क्या है, आपका किडनी है, क्या है, किडनी है, ठीक है। आपका यहाँ पर आप पक्षी भी देख लें तो इनका भी क्या है, आपका किडनी ही है, क्या है, किडनी ही है। अब देखिए, आप अगर यहाँ पर देखें मोलस्का, क्या यहाँ पर मोलस्का देखें, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लेंटी हेलमिंथीज देखें, क्या देखें, प्लेंटी हेलमिंथीज देखें, ठीक है, थीज देखें, और देखें यहाँ पर प्लेंटी हेलमिंथीज देखें आप यहाँ पर। और भी चीज़ें क्या हैं, जैसे हम देखें यहाँ पर केंचुआ वर्ग देखें, केंचुआ देखें, क्या देखें, केंचुआ देखें, तो इसका क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, इसका क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। और हम कौन सा जंतु देखें, जैसे हम कॉकरोच देखें, क्या देखें, हम कॉकरोच देखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉकरोच, तो कॉकरोच आप देखिए, ये है आपका कॉकरोच। तो यहाँ पर इसकी क्या होती है, मेल पीजियन नलिका, क्या होती है, मेल पीजियन नलिका, क्या होती है, मेल पीजियन नलिका, ठीक है। आपका मोलस का हो गया, प्लेंटी हेलमिंथीज हो गया, और क्या हो जाएगा, एसके हेलमिंथीज होता है, ये क्या होता है, एसके हेलमिंथीज होता है, क्या होता है, एसके हेलमिंथीज, क्या होता है, एसके हेलमिंथीज, हेल एसके हेलमिंथीज, ठीक है, क्या होता है, एल के हेलमिंथीज होता है, ये होता है। तो यहाँ पर अगर देखिए आप मोलस्का को अगर बात करें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है आपका कैवर्स कोशिका, क्या होती है इसकी, कैवर्स कोशिका, ठीक है। कौन सी कोशिका होती है दोस्तों, इसकी कैवर्स कोशिका, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों प्लेंटी हेलमिंथीज की देखें तो इसकी क्या होती है दोस्तों, इसकी होती है आपकी ज्वाला कोशिका, इसकी कौन सी होती है, आपकी ज्वाला कोशिका, कौन सी होती है, ज्वाला कोशिका होती है। एक और होता है आपका, जो होता है आपका एस्केले हेलमिंथीज होता है दोस्तों। तो इसका देखिए आपका क्या होता है, इसका होता है आपका रेनेट कोशिका, इसका क्या होता है, रेनेट कोशिका होता है, इसका क्या होता है, रेनेट कोशिका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखें केकड़ा, एक होता है केकड़ा, ठीक है। तो केकड़ा की अगर देखें आप, ठीक है, इसकी देखें केकड़ा की, तो इसकी होती है कैवर्स कोशिका, इसकी होती है, इसकी कैवर्स कोशिका, कॉकजल कोशिका, सॉरी, कौन सी होती है, केकड़ा की कॉकजल कोशिका, कॉकजल कोशिका, कॉकजल कोशिका या ग्रंथि देखते हैं, कॉकजल ग्रंथि होती, कॉकजल कौन सा होता है, यह है आपका कॉकजल ग्रंथि, कॉकजल ग्रंथि, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है आपके, इनके वो हैं। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मूत्र जो यूरिन है, ये मतलब कहाँ से, इसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है, 2% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में सोडियम, आयोडीन, क्लोरीन, आपका कैल्शियम जैसे पदार्थ हो सकते हैं। पीएच मान 5 से 6 होता है, अर्थात अम्लीय है। औसतन 1 से 1.5 लीटर होता है। और अगर 100 ml में अगर बात करें अमोनिया की, यूरिया की, तो 2 ग्राम होता है। और कॉफी और पेयजल पदार्थ पीने पर क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। इसे क्या बोला जाता है, डाई यूरेनिन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डाई यूरेन बोला जाता है, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पर, अगर देखिए इसका देखा जाए मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मूत्र का गंध जो होता है वो किसके कारण होता है, यूरिन और के कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर जो जीव देखें और अपने उत्सर्जित पदार्थ अंगों के नाम देखें तो मनुष्य में क्या होता है, किडनी होता है, पक्षी में भी किडनी होता है, मोलस्का में क्या होता है, कैवर्स कोशिका होती है, क्या होती है, कैवर्स कोशिका होती है। प्लेंटी हेलमिंथीज में क्या होता है, इसमें ज्वाला कोशिका होती है, क्या होती है, ज्वाला कोशिका, जिनको फ्लैम कोशिका भी कहा जाता है। केंचुआ में क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, क्या होता है, नेफ्रीडिया यंग होता है। और कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में आपका होता है मेलपीजियन नलिका, क्या होता है, मेलपीजियन नलिका होता है। और एस्केले हेलमिंथीज में क्या होता है, रेनेट कोशिका होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी रेनेट कोशिका होती है। और अगर बात देखा जाए केकड़ा में तो इसमें क्या होता है, कॉकजल ग्रंथि होता है, क्या होता है, इसमें कॉकजल ग्रंथि होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अब आपका कोई भी फैक्ट यहाँ पर नहीं बच रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये साइंस गैलेक्सी चैनल पसंद आ रहा है तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।